हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग कवर करेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से हम पहले एक चीज़ देखते हैं। पोलिनोमियल के कुछ टाइप्स देखो। मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल होता है जब हमारी पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे 3x² ये एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है 3x², सो दिस इज अ मोनोमियल। सिमिलरली 5x, this is also a monomial. X is also a monomial. 5 is also a monomial. जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उस पोलिनोमियल को हम क्या कह देते हैं? मोनोमियल। अब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे 2x+5, इसमें दो टर्म्स है, एक 2x दूसरी 5, दो टर्म्स आ रही है इसमें, तो इसको हम बोल देंगे बायोनोमियल। x+7, इसमें भी दो टर्म है, इसको भी हम बोल देंगे बायोनोमियल। x² + 7y, दिस इज ऑल्सो अ बायोनोमियल, इसमें भी दो टर्म्स है। a² + b², वेयर a एंड b आर वेरिएबल्स, इसमें भी दो टर्म्स है, इसको भी हम क्या कह देंगे? बायोनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होगा? जिसमें तीन टर्म्स होंगी। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं, जैसे x+y+z, दिस इज अ ट्राइनोमियल बिकॉज इसमें तीन टर्म्स हैं। ऐसे ही 2x + x² + 7, this is also a trinomial. x² + a² + ax, this is a trinomial. क्लियर हुआ मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। अब देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में देखो किसकी पावर हाईएस्ट है। जिसकी पावर हाईएस्ट होगी वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। जितनी पावर हाईएस्ट होगी वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, x³ + y + y² + x + 1, दिस इज अ पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स x एंड y। दो वेरिएबल्स है यहाँ पर x एंड y। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है? 3। यहाँ पर कितनी पावर है? 3। यहाँ पे कितनी पावर है? 1। यहाँ पे कितनी पावर है? 2। इसमें 1 है, इसमें 0 है। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं x, तो x की पावर 0 क्या होता है? 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो यहाँ पर पावर क्या है? सॉरी, हाँ, पावर क्या है? 1। हाईएस्ट पावर कौन सी है? ये वाली। हाईएस्ट पावर ये वाली है। इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3। इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 3। और एग्जाम्पल्स देखो, हम लेते हैं x³ + y⁴ + xy + xy² + 2x + 7, दिस इज अ पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स x एंड y। इसकी पावर कितनी है? 3। इसकी पावर कितनी है? 4। इसकी पावर कितनी है? देखो, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो कंप्लीट जो टर्म है इसकी पावर हो जाएगी 1 + 1, दैट इज 2। इसकी पावर कितनी होगी? x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो कंप्लीट की पावर कितनी हो जाएगी? 1 + 2, दैट इज 3। इसकी पावर कितनी है? 1। वेरिएबल्स की पावर देखते हैं, कोफिशिएंट्स की नहीं, वेरिएबल्स की। x की पावर कितनी है? 1, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पर पावर 0 है। अब देखो किस में हाईएस्ट है? ये वाली पावर हाईएस्ट है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अच्छा, अब इसको ट्राई करो, बताओ इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? xy + x² + y² x² + y² z + 7, ये एक पोलिनोमियल है इन थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z। अब देखो इस टर्म की पावर कितनी है? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इस कंप्लीट टर्म की पावर कितनी हो जाएगी? 2। इस टर्म की पावर कितनी होगी? 4। इस वाले टर्म की कितनी होगी? 2 + 2 + 1, डेट इज 5। इस टर्म की कितनी होगी? 1, और इसकी कितनी होगी? 0। तो हाईएस्ट क्या है? 1। सो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 5। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक सिंगल वेरिएबल वाले पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल x, मतलब एक ही वेरिएबल यूज करना है हमें पोलिनोमियल में x। इसकी जनरल फॉर्म क्या थी? हमने लास्ट क्लास में लिखी थी,
पी एक्स इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सोन an माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन प्लस an x टू द पावर n। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। ये एक जनरल फॉर्म है पोलिनोमियल की, जहाँ पर a0 a1 a2 an माइनस वन एंड an ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स। a0 a1 a2 से लेकर के an, जितने भी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स, फिक्स कॉन्स्टेंट्स, इनकी वैल्यू फिक्स होगी। अब देखो यहाँ पर जो ये an है ना, दिस an इज नॉन जीरो। इफ दिस an इज नॉन जीरो मीन्स दिस टर्म इज नॉन जीरो एंड n इज द हाइएस्ट पावर ऑफ x। सो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पी एक्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिग्री ऑफ पी एक्स इज n, क्योंकि ए एन नॉन जीरो, अगर ए एन जीरो हो जाता एंड ए एन माइनस वन नॉन जीरो होता तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाती, n माइनस वन। एग्जाम्पल्स देखो अब, जैसे हमने ले लिया एक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की पावर फोर। हमने क्या किया, n की वैल्यू क्या ले ली, फोर ले ली, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, फोर, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, फोर हो गई। अगर हम n को वन ले, अगर हम n को वन ले तो पी एक्स क्या बनेगा, पी एक्स बनेगा a0 प्लस a1x। n को ज़ीरो से स्टार्ट करो, चलो n को सबसे पहले ज़ीरो ही ले लो, n इक्वल्स टू अगर हम ज़ीरो ले लें तो जो हमारा पी एक्स आएगा वो आएगा सिर्फ a0 ही आएगा। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। दिस इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर n इक्वल्स टू वन हो जाए, अब जो हमारा पी एक्स आएगा वो क्या आएगा, a0 प्लस a1x, a0 प्लस a1x। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x की हाईएस्ट डिग्री है वन। अब ये जो पोलिनोमियल होता है ना, दिस इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल, दिस इज नोन एज अ लीनियर पोलिनोमियल। अब अगर हम n की वैल्यू टू पुट कर दें, अब पी एक्स लिखो, क्या आएगा, पी एक्स आएगा a0 प्लस, यहाँ पर a0 ज़ीरो हो सकता है, यहाँ पर a1 शुड बी नॉन ज़ीरो, a1 शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या था, an नॉन जीरो होना चाहिए। अगर हमने n को वन रखा है तो यहाँ पर a1 हो जाएगा ना, तो a1 शुड बी नॉन जीरो। ऐसे ही अगर हम n को टू रखते हैं तो ये आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, जहाँ पर a2 इज़ नॉन जीरो। अब ये जो पोलिनोमियल होता है इसकी डिग्री कितनी है, टू है, तो टू डिग्री के पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम n की वैल्यू थ्री रख दें, पी एक्स क्या आएगा, एक थ्री डिग्री का पोलिनोमियल आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की पावर फोर, जहाँ पर a3 नॉन ज़ीरो होगा। अब ये जो पोलिनोमियल होगा थ्री डिग्री का होगा, और थ्री डिग्री के पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर हो गया। ऐसे ही चलता जाएगा, n इक्वल्स टू फोर पे कुछ और नाम होगा, n इक्वल्स टू फाइव पे कुछ नाम होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा आप बताना, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कुछ पोलिनोमियल लिख रही हूँ यहाँ पे, आप उनकी डिग्री निकालने की कोशिश करना। बताओ, ये जो पहला पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, टू। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, वन, इसकी वन है, इसकी भी वन है, तो वन प्लस वन कितनी हो गई, टू। हाईएस्ट पावर टू है, हाईएस्ट पावर टू है, टू और टू में कौन बड़ा होगा, टू और टू में टू ही बड़ा होगा, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी टू। इस टर्म की हाईएस्ट पावर टू है, इस टर्म की पावर भी टू है, इस टर्म की पावर कितनी है, एक्स की वन है, वाई की वन है, जेड की वन है,
टोटल कितनी हो गई 3। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसको देखो, इसकी पावर कितनी है 2, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, अगर हम वेरिएबल एक्स ही लें तो एक्स की पावर 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 0, 0 और 2 में कौन बड़ा है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। इस पोलिनोमियल की डिग्री बताओ, दिस इज अ पोलिनोमियल, दिस इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट पावर है 0। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले लो, मैंने x लिया, x की पावर 0 करोगे, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया, हैंस इसकी डिग्री होगी 0। अब देखो 7 प्लस एक्स की पावर -1, यहाँ पे नेगेटिव पावर आ रही है, इसका मतलब ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, डिग्री तो कहाँ से डिफाइन होगी। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, पी एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पर क्या था a0 शुड बी नॉन जीरो, a0 नॉन जीरो होना चाहिए, a0 इज नॉन जीरो। अब बताओ अगर पी एक्स 0 हो जाए, पी एक्स अगर 0 हो जाए, अब इसकी डिग्री क्या होगी, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। याद रखना ये भी एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि मैंने आपको कहा था यहाँ पर a0 नॉन जीरो हो, a0 0 हो सकता है, तब भी ये कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल ही रहेगा, लेकिन इसकी डिग्री पे डिफरेंस आएगा, इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो है। इसकी डिग्री क्या होगी बताओ, इस पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन ही नहीं होती, क्योंकि इस जीरो पोलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 प्लस 0 एक्स की पावर 9, अगर यहाँ से देखें तो डिग्री 9 हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 11, यहाँ से देखें तो डिग्री 11 हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 1200, यहाँ से देखें तो डिग्री 1200 हो जाएगी। इतनी सारी डिग्री तो पॉसिबल हो नहीं सकती। इसका मतलब जो जीरो पोलिनोमियल होता है इसको हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल्स डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होती, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताना, मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, इनमें से कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बायनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। एक है ये, दूसरा है ये, तीसरा है x प्लस 2x², फोर्थ वन इज 2x² माइनस x², 2x प्लस 2 प्लस 7 प्लस y। अच्छा ये क्या है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, सो दिस इज अ मोनोमियल। ये बताओ इसमें दो टर्म है क्या, 2 and 2, नो। सॉल्व करो इसको, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट ओनली वन टर्म, सो दिस इज अ मोनोमियल नॉट बायनोमियल, याद रखना ये चीज़। इसमें दो टर्म है, x 2x², x² and 2x² आर different terms, these two are different terms, we can't solve it further, so this is binomial, this is binomial। ये बताओ 2x² माइनस x², इज दिस अ बायनोमियल और मोनोमियल, दिस इज अ मोनोमियल। इसको सोल्व करो, 2x² माइनस x² क्या होगा x², सो दिस इज अ मोनोमियल नॉट बायोनोमियल। इसको देखो, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 4 लग रही होगी आप लोग, लेकिन 4 नहीं है, 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2x प्लस 9 प्लस वाई, तो इसमें कितनी टर्म है 3, सो दिस इज अ ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि आप पहले सोल्व कर लो, उसको जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना सिंप्लीफाई कर लो, फिर बताओ आप कि वो मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।